मध्य प्रदेश के इंदौर में गुंडागर्दी, लूट, चोरी, डकैती की घटनाएं होना आम बात है। ऐसे में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन का कर्तव्य होता है। इसके लिए पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी तो आपसों में बैठकर आदेश देते रहते हैं, लेकिन पुलिस थानों की स्थिति यह है कि यहाँ बच्चों पर भी पुलिस जुल्म करने से नहीं चूकती है। इंदौर के छतरीपुरा थाने के पुलिस कर्मियों का कारनामा, कल दो बालक जैसे तैसे अपना छोटा मोटा रोजगार कर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्हें पुलिसकर्मी मिले। दोनों बच्चों से पूछताछ के नाम पर गंगवाल बस स्टैंड पुलिस चौकी पर ले गए। फिर पूछताछ शुरू होती है, जिसमें पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है तो फिर बच्चों की पिटाई चालू हो जाती है और इतना होती है कि बच्चों को शरीर पर कई चोटों के निशान तथा हाथ पैर में फ्रैक्चर तक हो जाता है। इस घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार को न्यायालय की शरण में लेने को मजबूर होना पड़ता है। इधर पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि थाना छतरीपुरा के सत्येंद्र एवं सिंघम हमारे बच्चों को पकड़ कर ले गए और उनके साथ मारपीट की। मां ने भी पुलिस पर कई आरोप लगाए। इंदौर शहर में पुलिस के नए कप्तान के आगमन के साथ ही पुलिस कर्मियों की नाबालिग बच्चों के साथ बर्बरता समूचे पुलिस महकमे की छवि को तार तार करती नजर आ रही है। उतार दो तो जब ये देखे क्या है। घूम तो बेटा घूम जा। हाँ उन्होंने बुलाया था इसके पाँव के नाखून दिखा ना भैया, वो सूजे हुए हाथ है। फ्रैक्चर है ना, हटा बेटा हाथ को पीछे हटा। मानो पावर है इंक्वायरी करवाएगा, खिलाफ एक्शन लेगी कोर्ट। संतोष भैया बात में संतोष जी ने करा ना, संतोष भैया ने किया, संतोष भैया ने किया अच्छा किया। ये राजवाड़ा किस्ती पर बेचते हैं और रात को 8 बजे आए थे। आके मेरे को 200 रुपये देके बाहर ही निकले थे। इसी देर में इनको पुलिस वाले लेकर, फिर इनको छोड़ के पुलिस वाला एक घर आया। मेरे घर में पूरा धंधा टटोली करी, कुछ नहीं मिला, फिर वापस चला गया। क्या कहना था पुलिस वालों का? क्या बोला हमको, मैंने पूछा मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हो, तो बोला कुछ नहीं, हमको मिलेगा तो बता देंगे, ऐसा बोला। तो मैंने ढूंढ दो, मैं खड़े हो गए, आप ढूंढ लो करके। मैं बाहर दरवाजे में खड़े हुए, उन्होंने ढूंढा, कुछ नहीं मिला, चले गए। फिर ये बच्चे ऐसी हालत में इनको वहाँ पे क्योंकि जैसे हालत में फेंक दिया, ना चलते बन रहा ना उठते बन रहा। मैं इनको रिक्शा में लेकर आई, मैं जाके खुद ये वहाँ रो रहे थे। किसी का भैया का नंबर लेके मेरे को फोन लगाया, मैं लेकिन नहीं गई। फिर मैं लेके आई, फिर सीधा इनको एम्बे लगे। एम्बे में नहीं इलाज हुआ, जिला अस्पताल में भी नहीं हुआ, क्लास मार्केट में भी हुआ। पुलिस वाले ने मना कर दी। आगे बच्चे साथ में ना पाया यहाँ पर हाँ, यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और ऐसा इलाज हो। मारा हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम और कहाँ रहते हैं? मैं लाभराधारी रहती हूँ, मेरा नाम सपना है। ये थाने का मामला है। ये बच्चे दोनों जो है राजवाड़े पे स्टीकर बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। एक का नाम हर्षित है और एक का कार्तिक है। एक की 13 साल की उम्र है, एक की 14 साल की उम्र है। और कल रात को जब ये इनके घर पहुंचे तो पुलिस थाना छतरीपुरे के 2 आरक्षक, जिनका ये नाम बताना, क्या नाम है बेटा? सत्यम और सिंघम के नाम से जानते हैं, और नीलमणि ठाकुर एक मैडम जो ऐसा ही है। वो लोग इनको डिटेक्ट करके घर से ले गए। 8 बजे की घटना है। 8 बजे के बाद में ले जाने के बाद में जो इनकी हालत की है तो वो आपके सामने है। और इसकी माँ की भी आप बयान मतलब बाइट लेंगे तो सामने स्थिति स्पष्ट होगी। और दोनों बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया है कि आपके सामने फ्रैक्चर हो गए दोनों बच्चों के हाथ से, पूरा शरीर डैमेज कर दिया। और उसके बाद में 10 बजे वापस इसकी माँ के वहां ले जाकर उनको छोड़ दिया। तो ले गए थे क्या? उनका कुछ भी अगर किसी भी केस में होता तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है, बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करते और इनको ले जाकर वहां पेश करते। लेकिन किसी भी कानून में ये प्रोविजन तो नहीं है कि बच्चों को ले जाकर के इतना अमानवीय तरीके से आप पीटे प्रताड़ित करें कि उनके हाथ पर फ्रैक्चर कर दे। इवन बड़े आरोपियों को पुलिस नहीं मारती, ऐसा कानून में प्रोविजन है। और ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से इस तरह का हरासमेंट रेगुलर गतिविधि है पुलिस थाना छतरीपुरे की है। आज किस प्रकार का अपने मामला उसके संबंध में इसकी माँ जब मेरे पास में आई तो इनका ये कहना कि हम सुबह 4 बजे तक इनके इलाज के लिए घूमते रहे। थाने पे गई तो वहां से मेरे को गालियां देकर के भगा दिया। कोरे पेपरों पे इसकी माँ के हस्ताक्षर करवा लिए, इसके पिताजी के हस्ताक्षर करवा लिए
ये नीलमणि ठाकुर जो एसआई है उन्होंने, और सत्यम और सिंगम जो दोनों पुलिस वाले हैं जिन्होंने तीनों ने मिलकर के इनके साथ में ये वारदात की है उन्होंने। और ये इलाज के लिए वहाँ गुहार लगाती रही, जब उन्होंने नहीं सुना तो ये रात को एमवाई लेकर के गई 10-11 बजे। एमवाई में भी पुलिस वालों ने जाकर के उसका इलाज नहीं होने दिया। आप लोग मीडिया कर्मी, पूरे प्रशासन से, इस शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकों से मेरा ये अनुरोध है कि सच्चाई जानने के लिए एमवाई के जो अस्पताल है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देखें, ये दोनों बच्चे और इसकी वहाँ इलाज के लिए वहाँ गई, वहाँ इलाज नहीं कराने दिया, इसका पर्ची नहीं कटाने दी। रात को 2 बजे ये ले जाकर के जिला अस्पताल गई, वहाँ भी पुलिस फोर्स पूरा पहुंची, वहाँ भी इसका इलाज नहीं कराने दिया। पास में ग्लास मार्केट हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर ने थोड़ा सा हाथ चेक किया और पूछा बेटा काय से लगी, तो बोले हाथ में फ्रैक्चर है। बोले जैसे बताया पुलिस वालों ने मारा तो बोले हम भी इलाज नहीं करेंगे, वहाँ भी फोर्स पहुंची। आज किस प्रकार का ये सब घटनाक्रम होने के बाद में ये मेरे पास में आई कि वकील साहब कोई न्याय का रास्ता बताओ। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसके अंदर में मैंने एक आवेदन न्यायालय में लगाया है। धारा 175(4) में 3 में ये प्रोविजन है कि माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, माननीय न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है, बयान ले सकता है और कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, दोषियों पे अपराध पंजीबद्ध करवा सकता है। प्रशासन न्याय चाहते हैं कि क्या आरोपियों पर इनके साथ में जिन भी व्यक्तियों ने इनके साथ में जो घटना की है, जिन भी अधिकारियों ने की है, जिन भी पुलिस कर्मियों ने की है, उनको बराबर बर्खास्त होना चाहिए और शासन को पूरा एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए। इससे पूरे भारत में छवि खराब हो रही है इंदौर की, जो हम एक तरफ स्वच्छता में 1 नंबर शहर बोल रहे हैं और पुलिस प्रशासन की इस तरह से बच्चों के साथ में जातियां हो रही है। इसमें हमारे लिए एक धब्बा है, ये दाग धब्बा मिटे इंदौर में से और अच्छे पुलिस अधिकारी आए। सर, छतरीपुरा में बच्चों की पिटाई का मामला आया है, क्या मामला था और क्यों मारा गया बच्चों को पुलिस द्वारा? पुलिस द्वारा बगैर किसी गुनाह के बच्चों को घर से ले जाकर के प्रताड़ित किया गया। और ये बच्चे जो हैं राजबाड़े पे, जो अभी दीपावली के सीज़न में आप लोग देखते होंगे कि स्टिकर बेचने का काम करते हैं। रात को 8 बजे जब ये इनके घर पर पहुँचे, पुलिस थाने के 2 जवान सत्यम और सिंगम, ऐसा कुछ नाम उनका आप बता रहे हैं, बच्चे के परिवार वाले भी, बच्चे भी, तो दोनों बच्चों को ले गए और काफ़ी मारा, और इतना मारा है कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए। घायल अवस्था में उनको 10 बजे रात को वापस उनके घर के सामने फेंक करके और चले गए। पुलिस क्यों पहुंची थी वहाँ पर, क्या तलाशी लेने गई थी? पुलिस का, इनके परिवार वालों का ऐसा कहना है कि आए दिनों बच्चों को ले जाकर के इस तरह से प्रताड़ित करते हैं ये दोनों ही जवान। कुछ पैसों की डिमांड भी की गई थी। पैसों की डिमांड के लिए पुलिस की कार्रवाई का ऐसा है कि ये दोनों जवानों पर पूरे क्षेत्र के लोगों का इस तरह का आरोप है कि आए दिनों कुछ तलाशी लेने गई थी, कुछ चीज ढूंढने गई थी, पुलिस के नहीं मिली तो बच्चों को मारा उन्होंने। नहीं, वो तो इनके घर में घुसे बच्चों के, और घर में इसकी मम्मी थी, तो इसकी मम्मी को भी इनने पूछा भी कि क्यों आया हो मेरे घर में, क्या है, तो बोले हमको कुछ ढूंढना, जब मिलेगा तब बता देंगे। पूरे घर को उथल पुथल करके, कुछ भी ऐसा कोई आर्टिकल जब्त नहीं हुआ, कोई उनके पास से ऐसी कोई FIR नहीं है, कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद में भी पूछा और फिर बाद में ये दोनों बच्चों को उठा करके ले गए। थाने में मारा है, घर पे मारा है? थाने पे मारा, थाने पे, चौकी पे, दोनों जगह मारा है उसको। कोई भी केस नहीं, कोई अपराध नहीं। अगर होता तो पुलिस 4 दिन में इसको डिस्क्लोज कर देती। और इस तरह से पीटा है कि उसका शासकीय अस्पताल में कहीं भी इलाज भी नहीं होने दिया बच्चों का। इलाज नहीं होने दिया, मतलब पूरे 18 घंटे तक बच्चे की माँ लेकर के उनको भटकती रही। उसके बाद न्यायालय में आई, फिर न्यायालय से हमने एक आवेदन लगाया और न्यायालय ने उस चीज़ में संज्ञान लेकर के ये चीज़ कही है कि एम्बा हॉस्पिटल, जो शासकीय एम्बा हॉस्पिटल है, उसके सुप्रीडेंट को आदेशित किया न्यायालय ने कि आप इस बच्चे का मेडिकल तो करो। कितनी उम्र है बच्चों की? एक बच्चे की 14 साल, एक की 16 साल। दोनों उनके घर से, घर में से लेकर। ये इंदौर में लावरा वेरू झोपड़ापट्टी एरिया है, उसमें रहते हैं। बच्चों के नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट संतोष कुमार है। अभी कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इसका? कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई पूरी नहीं की है। केवल बच्चों का हमने कोर्ट से ही प्रार्थना की थी कि पहले कम से कम इनको प्राइमरी उपचार तो मिल जाए। तो उसमें 2 फ्रैक्चर एक बच्चे के आए हैं और एक बच्चे के 1 फ्रैक्चर आया है। अब कार्रवाई तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को करनी है कि इतने संगीन अपराध जिन लोगों ने किए हैं और पद पे रहते हुए किए हैं, पद का दुरुपयोग करके किया है, तो उन पे कार्रवाई की जाए। उन पे बिल्कुल 307 का मुकदमा जो होता है जानलेवा, उस तरह का इन पे दर्ज किया जाए। आपका नाम? मैं एडवोकेट संतोष कुमार है, इंदौर। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में अफीम किसानों को एक बार फिर अफीम नीति का इंतजार है। वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति अब तक सामने नहीं आई, लिहाजा अफीम किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर साल सितंबर माह के अंत में सामने आने वाली अफीम नीति आधा अक्टूबर बीतने के बाद भी सामने नहीं आई। ऐसे में फसल की शुरुआत करने में हो रही देरी के चलते मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के अफीम किसान परेशान हैं।
अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी ने बताया कि विभाग को किसानों की इस परेशानी से अवगत कराया है। अगर अफीम नीति देरी से आती है और वही किसान फसल की शुरुआत में देरी करता है तो अंतिम समय यानी अप्रैल माह में फसल को नुकसान हो सकता है, जिससे कि किसानों को भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं अफीम नीति में हो रही इस देरी के चलते मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अफीम नीति की घोषणा करने की मांग की, ताकि किसान समय रहते अफीम फसल की शुरुआत कर सके। बता दें कि मालवा के मंदसौर, नीमच और रतलाम इलाके में करीब 35,000 किसान अफीम की खेती करते हैं। अफीम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा मुद्दा है। वहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति भी अफीम है इर्द गिर्द घूमती है। अफीम नीति में देरी से बोवनी में भी देरी होती है, जिससे कि ऑफिस उत्पादन पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। किसान अपने खेतों में तय सीमा में अफीम उगाते हैं और फिर उसे शासन को सौंपते हैं। देखिए, एक्चुअली में अफीम नीति 15 दिन पहले ही घोषित हो जानी चाहिए थी, लेकिन 15 दिन तो ऑलरेडी उसमें देर हो चुकी है। आज मैंने भी वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की कि जल्द से जल्द एक आध रोज में अफीम नीति घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि अभी अफीम की फसल का बोने का समय है और अगर ये फसल लेट होती है तो जो अफीम की औसत आती है उस पर इसका क्लाइमेट का असर पड़ता है और अफीम कम आता है। तो किसान चिंतित है और उनको ये भी पता लग जाए कि किसको पट्टा मिला, किसको नहीं मिला, नई नीति क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा कि शासन इसमें देरी क्यों कर रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों के हित में अफीम नीति घोषित की जाए। नीति को लेकर देरी हो रही है, किसान परेशान, क्या कहेंगे आप? सर, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति हम 2008 से इस बारे में संघर्ष कर रहे हैं और हमने अवगत भी कराया है, शासन को भी कराया है और सांसद जी दिल्ली से आते ही हम उनके बंगले में गए थे। 8 बजे से तो पूछा कि अफीम नीति कब आ रही है। हमेशा सितंबर महीने में आ जाती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में अफीम की बोली चालू हो जाती है। तो रबी फसल उस समय क्या है कि बाद में परेशानियाँ नहीं आती है, गर्मी नहीं पड़ती है और फसल अच्छी होती है। अब ये अक्टूबर हो गया है और अगर अब नीति अब जारी होगी तो कम से कम 10 से 15 दिन तो ये पट्टे वितरण में लगा देंगे, तो और भी लेट हो जाएगी। तो किसानों के क्या है कि उसमें दिक्कत आएगी। एक तो गर्मी का मौसम हो जाएगा, लू भी चलने लग जाएगी और उत्पादन कम होगा तो उससे परेशानी आएगी किसान को। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके अतिशीघ्र इस अफीम पॉलिसी को जल्दी घोषित करे। आपका नाम? मेरा नाम नरसिंह दास वैष्णव बैरागी। बेमौसम बारिश, कभी गर्मी कभी ठंड, मौसम के बदलाव के कारण बीमारियां भी उसी कारण हो रही है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी चारों तरफ दिखाई दे रही। डॉक्टर और हॉस्पिटल में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की भीड़ लगी है। इंदौर शहर में आज तक 26 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। शहर क्राइम चैनल पर इंदौर शहर के CMHO भूर सिंह सत्या ने खास बातचीत की और डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी के बारे में बताया, क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है। देखिए शहर क्राइम डिजिटल चैनल की विशेष रिपोर्ट। सर, इंदौर शहर में पिछले कितने दिनों से जो है डेंगू के और कितने मरीज पाए गए हैं? अभी कल के जो रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे नए केसेस कल 7 नए पॉजिटिव आए हैं और अभी तक ये साल भर कम को जो मिला के 521 केस पॉजिटिव आए हैं। कितने दिनों से? ये पूरा साल भर का हमारा है। और अगर एक्टिव केस की हम बात करें तो अभी 26 केस हमारे एक्टिव है। कुछ केसेस जो है हमारे 1-2-3 केस जो है उनके प्लेटलेट्स काउंट कम हुई तो वो लोग अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बाकी सारे पेशेंट जो है घर पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि डेंगू के केसेस में ये देखें कि फीवर वगैरह, रेसेस वगैरह या चक्कर, घबराहट, बेचैनी टाइप की इस तरह से डेंगू के लक्षण जो है वो रहते हैं। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ भी बुखार के केसेस ऐसे लगते हैं कि हल्का भी बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो आप अपने नज़दीक के अस्पताल में, जहाँ पे भी है हमारे जिला अस्पताल या गवर्नमेंट का अस्पताल या संजीवनी क्लिनिक या फिर जहाँ पर भी रहे आपके नज़दीक का जो अस्पताल है जहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ पर जाके दिखाएं उनको और ट्रीटमेंट समय पे करा लें। सर, बचाव के क्या करना चाहिए? बचाव के लिए इसका क्या है? बचाव का यही है कि अगर आपने को जहाँ पर घर के आसपास अगर या छत के ऊपर पानी का जमाव की भराव की स्थिति अगर कहीं पर है, टायर वगैरह उनमें पानी अगर, तो जो लार्वा उनमें पानी में ही लार्वा पैदा होता है या घर के आसपास कीचड़ वगैरह जो है उनमें या पानी का जो जमा हो रहा है तो उसमें देख लें कि कहीं लार्वा तो नहीं पैदा हो रहा है, उस लार्वा को हम खत्म कर दें। जो आपका स्टोरेज टैंक है, ओवरहेड टैंक है, उसमें भी देख ले कि कहीं बारीक बारीक कीड़े तो नहीं है। मच्छरों से और इस तरह से हमारा जो ये लार्वा सर्वे हम लोग हमारे नगर निगम की टीम और
जो मलेरिया विभाग की टीम है वो लार्वा सर्वे भी कर रही है, और जहाँ पर भी ऐसा पानी में लार्वा मिलता है, यही लार्वा जो है आगे चल के मच्छर बन जाता है। तो हमारी टीम जाके चिकनगुनिया के भी लार्वा साइडल जो है हमारी दवाई भी डालते हैं, और साथ ही साथ फॉगिंग भी कर रहे हैं। इसी के साथ जो हमारे चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस भी मिलते हैं, पर चिकनगुनिया के भी कोई बॉडी एक वगैरह पूरा रहता है, इनके मिलते जुलते लक्षण है, और इसका से भी कोई ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, उसका इलाज है। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील की कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक व्यक्ति का शव मिला है। जताई जा रही है हत्या की आशंका। जानकारी के अनुसार बता दें कि सबलगढ़ कृषि उपज मंडी में गुरुवार की देर शाम झाड़ियों के पास एक शव मिला। शव के पास में उसकी पल्सर मोटरसाइकिल एवं एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। जिस व्यक्ति का शव है उसका नाम गोलू सिंह जादौन पुत्र ब्रजेंद्र सिंह जादौन, उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। शव के मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी सबलगढ़ बीपी तिवारी, थाना प्रभारी सबलगढ़ अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया एवं प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बताया गया। पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। परिजनों ने शव को राम मंदिर चौराहे पर रखकर देर रात जाम लगा दिया था। प्रशासन ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सर इस संबंध में सर आपका है क्या? ये अभिषेक और गोलू है जादौन, उसकी डेड बॉडी मिली है मंडी के पास, तो उसकी एफएसएल टीम से जांच करवा के और उसकी पूरी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। जैसे ये राम मंदिर पे अभी इन्होंने बॉडी लाकर रख दिया है। हाँ, उनको समझाइश दे रहे हैं, उनके परिजनों ने बाबा वेश में आगे रख दिया, अभी उनसे चर्चा करके और अस्पताल भिजवा रहे हैं पोस्टमार्टम। 4,000 वर्ष प्राचीन खेल कबड्डी को बढ़ावा देने एवं बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कारण श्रद्धांजलि देने एवं युवाओं को उनके बलिदान की याद दिलाने के उद्देश्य से जनजातीय विकास मंच ब्लॉक गंदवानी जिला धार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में गंदवानी नगर के हीरा मैदान में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 11,111 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5,555 एवं तृतीय पुरस्कार 3,333 रुपए रखा गया। 3 दिनों में गंदवानी ब्लॉक की 25 टीमें करेंगे सहभागिता। इस दौरान 40 खिलाड़ियों को जिला स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित भी किया गया। मुख्य अतिथि माननीय विभाग संचालक भूपेंद्र जी कसेरा, खंड संचालक डॉक्टर मनोहर जी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण करने के पश्चात पहले मैच की टीमों के खिलाड़ियों से परिचय करने के साथ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जनजातीय विकास मंच की पूरी टीम कार्यक्रम का संचालन एवं रनिंग कमेंट्री हरिओम मालविया द्वारा की गई। प्रथम पुरस्कार ग्राम पंचायत गंदवानी की टीम ने जीता, द्वितीय पुरस्कार क्लब कैली ने जीता, तृतीय खोज कुआं और रायपुरिया ने जीता है। मैच प्रारंभ होने जा रहा है और यह बहुत ही रोमांचक मैच होगा जो कि शो मैच के रूप में रहेगा। बड़वानी में कोरोना काल से बंद लंगर की दोबारा से हुई शुरुआत। अब हर गुरुवार वितरित होगी प्रसादी। जन्मदिन और विशेष दिन के नाम से जन सहयोग से होता है लंगर। सिख समाज जन व अन्य देते हैं सेवा। शहर में गुरुवार को बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारे में जरूरतमंदों को व अन्य लोगों के लिए निःशुल्क लंगर में प्रसादी का वितरण किया गया। इससे लोगों को एक समय का लंगर मिल सकेगा। इस नई पहल की शुरुआत सिख समाज द्वारा की जा रही है। गुरुद्वारे में 24 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई। समाज के दलजीत सिंह बंटी भाई ने बताया कि समाज के सहयोग से कोरोना काल के पहले प्रति गुरुवार को लंगर की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना के कारण लंगर को बंद कर दिया गया था। अब दशमेश निष्काम लंगर सेवा समिति दोबारा इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर से की जा रही है। इसमें जन सहयोग व समाज के लोगों की मदद से चलाया जाएगा, जिसमें गुरु सिंह सभा व कमेटी की मदद से भोजन का निर्माण व वितरण समाज के लोगों के माध्यम से किया जाएगा। इस लंगर की प्रसादी के लिए सभी लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बताया इसमें किसी के जन्मदिन या विशेष दिवस पर राशि लेकर भोजन का निर्माण किया जाएगा। लंगर का आयोजन हर गुरुवार रात 8:30 बजे से किया जाएगा। इसके पहले गुरुद्वारे में सिमरन व कीर्तन हुए। लंगर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी व खीर की प्रसादी का वितरण किया गया। लंगर की पहली प्रसादी समाज के दलजीत सिंह के जन्मदिन पर वितरण की जा रही है। भैया लंगर का आयोजन हुआ। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 7 साल तक हमारा लंगर था। कोरोना काल के बाद से हमारा लंगर का जो सिस्टम था बंद हो चुका था। दशमेश निष्काम सेवा ने आज से फिर लंगर का शुरुआत करी है। आज गुरुवार, अब आगे हर गुरुवार को लंगर सेवा चलती रहेगी।
सभी को आना है, लंगर की सेवा लेना है और सेवा करना है। आज शुरुआत करने का क्या अवसर है, क्या आज शुरुआत करने का मेन कारण था हमारा कि पहले हमारी इच्छा थी कि दिवाली से पहले पहले हम इसको स्टार्ट कर लें, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 24 तारीख को दास का जन्मदिन था, तो ये दिन शुभ लगा, तो आज से गुरुवार का दिन था, आज से हमने चाहा कि आज से स्टार्ट हो जाए। तो आज से हमने करीबन 400 से 500 बंदों का पर डे हर गुरुवार को लंगर रहेगा। समाज के अलावा अन्य सभी संस्था के लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ा हुआ है। हर कोई आ सकता है, लंगर में भाग ले सकता है, सेवा दे सकता है, सेवा कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से। जयपुर से इंदौर आ रही इनोवा कार उज्जैन जिले के खाचरोद थाना क्षेत्र के गांव बेड़ा वन में पेट्रोल डीजल के टैंकर से टकराई। मौके पर 4 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी जयपुर घूमने गए थे, वापस लौटते समय हुआ हादसा। सभी मरने वाले इंदौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बहुत तगड़ा हुआ यार कमल। बदनावर पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग खेतों से 640 गांजे के अवैध पौधे जब्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जब्त गांजे की कीमत 25 लाख से 60,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने नशाखोरी को लेकर एसपी मनोज कुमार सिंह व एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार के निर्देश पर तथा एसडीओपी शेर सिंह बुरिया के मार्गदर्शन में टीआई दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसमें यह सफलता मिली है। टीआई दीपक सिंह चौहान ने बताया कि टीम ने ग्राम दौलतपुरा में पप्पू पिता मान सिंह निनामा, प्रकाश पिता बद्री ओसारी व बद्री पिता कारनी राम निनामा के खेत पर छापा मारा, जहां फसलों के बीच गांजे के पौधे उगा रहे मिले। राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा बनाकर खेत से 640 गांजे के हरे पौधे जब्त किए, जिसकी कीमत 25,60,000 रुपए है। आपको बता दें कि इस बड़ी सफलता पर एसपी मनोज कुमार सिंह ने पुलिस टीमों को उचित इनाम देने की घोषणा की है। अरे ऐसे करके रख देते हैं ना, मैं काउंट करता चलता हूँ इसको, है ना। A1 में है 15,400, ठीक है। हाँ क्यों, कितना वजन हो रहा है ये, वो कितना रहा है? 8 किलो। 3 किलो 400 ग्राम। तेरा 13 13 13